हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक बिल्कुल कम प्राइस के सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मान लीजिए आपके घर का लोड 1 किलोवाट तक का है, तो आपके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, नॉर्मल इन्वर्टर सही रहेगा या फिर सोलर इन्वर्टर सही रहेगा, और एक बैटरी के ऊपर आप ज्यादा लोड कैसे चला सकते हैं, कितने सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 इन्वर्टर बताऊंगा, इसमें से एक सोलर इन्वर्टर होगा और एक नॉर्मल इन्वर्टर होगा। तो कौन सा आपके लिए कम प्राइस में रहेगा और कौन सा आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर का लोड 1 किलोवाट तक का है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा और कितने सोलर पैनल की आपको जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 किलोवाट तक का यदि आपके घर में लोड है तो आपको कम से कम 1500 VA का इन्वर्टर लेना होगा, और ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और यदि आपके घर का लोड 600-700 वाट तक का है तब आपके लिए 1 किलोवाट तक का सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यदि आपके घर का लोड 800 वाट तक का है तो आप ले सकते हैं यूटीएल कंपनी का गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट सोलर इन्वर्टर। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये 1 kVA का है, तो इसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इन्वर्टर को कभी भी उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी के ऊपर ना चलाएं। आपका लोड यदि 500-600 वाट तक का है तो आप इसे 1 kVA के सोलर इन्वर्टर के ऊपर 700 वाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। और इसके ऊपर आप ट्यूबुलर SMF किसी भी टाइप की बैटरी लगा सकते हैं, और यह 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आप इसके ऊपर एक बैटरी लगा सकते हैं। यह सोलर इन्वर्टर MPPT टाइप का है और इसकी जो VOC है वो 45 वोल्ट दी गई है, और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये MPPT टाइप का है तो इसके ऊपर आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों टाइप के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और बात जो कि आपको यूटीएल कंपनी के हर सोलर इन्वर्टर में देखने को मिलेगी वो है कि इनके अंदर आपको 3 स्पेशल मोड देखने को मिलते हैं। पहला है PCU मोड, दूसरा है स्मार्ट मोड और तीसरा है हाइब्रिड मोड। तो आपको यदि बिजली बिल बचाना है तो आप इन मोड का यूज करके अपने घर के बिजली बिल को कम कर सकते हैं और लोड को भी बैटरी बैकअप के ऊपर ज्यादा देर चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको 500-700 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। वैसे आपको मार्केट में और भी काफी सारी कंपनीज के 1 kVA 12 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो MPPT टाइप के नहीं मिलेंगे, वो केवल PWM टाइप के मिलेंगे। और PWM टाइप के इन्वर्टर के ऊपर आप कम से कम 500-700 वाट तक के ही सोलर पैनल लगा पाएंगे, और वो भी 12 वोल्ट के। लेकिन यहाँ पर इस इन्वर्टर के अंदर आपको MPPT टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, तो आप इसके ऊपर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों टाइप के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और वो भी 1 किलोवाट तक के। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका 500-700 वाट तक का लोड जो है वो डायरेक्ट सोलर पैनल से ही चल जाएगा, यदि दिन के समय में अच्छी धूप पड़ती है तो। और ये 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आप इसके ऊपर एक बैटरी लगा सकते हैं। 500-700 वाट तक का लोड यदि आप 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर चलाएंगे तो लगभग आपको 1 या फिर 2 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, यदि आप 100-200 वाट या फिर 300 वाट तक का लोड चलाएंगे तो आपको और भी ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, प्राइस की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों अभी फिलहाल इस इन्वर्टर का प्राइस 12,000 रुपए चल रहा है। तो यदि आप इसे ऑफलाइन खरीदेंगे तो लगभग यह इन्वर्टर आपको 10,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगा। और यदि आप एक 12 वोल्ट की सोलर बैटरी लेते हैं तो लगभग 15,000 रुपए के अराउंड में आपको एक सोलर बैटरी मिल जाएगी 12 वोल्ट की और 150 AH की। ठीक है दोस्तों, और यदि आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल लेते हैं 24 वोल्ट के या फिर 12 वोल्ट के, तो लगभग यदि 25 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल का प्राइस चल रहा है तो आपको 25,000 रुपए के अराउंड में सोलर पैनल मिल जाएंगे। और यदि आपके पास बजट कम है तो फिर आप धीरे धीरे सोलर पैनल की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी आप एक बार 1 सोलर पैनल ले सकते हैं, उसके बाद 2 सोलर पैनल ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 25,000 रुपए हम यहाँ पर अपने सोलर पैनल के मान लेते हैं, और 25,000 रुपए ही हमारी बैटरी और इस एक सोलर इन्वर्टर की हो गई। तो टोटल 50,000 रुपए के अराउंड में आपको ये कंप्लीट 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाएगा। इससे आप अपने घर के 800 वाट तक के लोड को आराम से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले इन्वर्टर की। ये आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर मिलेगा, और ये है ल्यूमिनस कंपनी का इकोवाट XL रैपिड 1650 मॉडल। दोस्तों ये एक नॉर्मल इन्वर्टर है। यदि आपका बजट अभी फिलहाल सोलर पैनल लगाने का नहीं है और आप चाहते हैं कि कभी कभार हमें 1200 या फिर 1300 वाट तक का लोड चलाने की जरूरत पड़ती है 15 या फिर 20 मिनट तक, यानी दुकान या फिर ऑफिस वगैरह के लिए आपको इन्वर्टर की जरूरत है, क्योंकि दुकान में कभी कभार हमें 5-10 मिनट के लिए कुछ ज्यादा लोड चलाने की जरूरत पड़ जाती है, और बाद में फिर हमें वही नॉर्मल 1-2 सीलिंग फैन, 2-4 हमारी LED बल्ब वगैरह इस तरह का लोड चलाना पड़ता है 300-400 वाट तक का। तो उसके लिए फिर आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। यह इन्वर्टर 1500 VA का है, तो इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, और यह एक नॉर्मल इन्वर्टर है। इसके ऊपर आप 220 AH तक की बैटरी लगा सकते हैं, चाहे ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट या फिर SMF या फिर लोकल कोई भी बैटरी हो। इसके ऊपर आप सभी टाइप की बैटरी लगा पाएंगे, और इसके ऊपर दोस्तों आप सोलर पैनल नहीं लगा पाएंगे। इसका प्राइस अभी मार्केट के अंदर लगभग 9,000 रुपए के अराउंड में चल रहा
रहा है। ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, तो लगभग यह इन्वर्टर आपको 8,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगा यदि आप मार्केट से खरीदेंगे तो। और यदि आप एक नॉर्मल बैटरी लेंगे 150 एच की ल्यूमिनस कंपनी की या फिर किसी भी ब्रांड की, तो लगभग 12 से 13,000 रुपए के अराउंड में आपको एक लोकल बैटरी ले सकते हैं आप। तो 13 या फिर 14,000 रुपए के अराउंड में आपको बैटरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 15,000 रुपए की हमारी बैटरी मान लेते हैं 150 एच की और सोलर बैटरी, और 9,000 रुपए हम यहाँ पर इस इन्वर्टर के मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 24,000 रुपए में आपको ये 1520 का इन्वर्टर और एक बैटरी मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहते हैं कि बिजली बिल ज्यादा आता है या फिर आपका लोड जो है वो ज्यादा देर आपको चलाना है, आपके एरिया में मेन सप्लाई यानी ग्रिड कम आती है, तो फिर आप इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। और वो आप कैसे लगा सकते हैं, आपका जितना भी बजट हो आप एक बढ़िया सा सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसके वायर फिर आप अपनी बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर आपका यही नॉर्मल सिस्टम सोलर सिस्टम में बदल जाएगा। और टॉप 5 सोलर चार्ज कंट्रोलर की वीडियो मैंने अलग से आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा कंट्रोलर आपके लिए बढ़िया रहेगा, एक बैटरी और 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपका बजट 20 या फिर 25,000 रुपए तक का है तो आप इस ल्यूमिनस के सिस्टम को ले सकते हैं। ये ल्यूमिनस इकोवाट एक्सेल रैपिड 1650 मॉडल इन्वर्टर को ले सकते हैं और एक सोलर बैटरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में आपका बजट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है आप एक सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं बढ़िया सा और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो बाद में इसे आप सोलर में बदल सकते हैं। उसके बाद में यदि आपका ज्यादा बजट होता है तो फिर आप सोलर इन्वर्टर को ले सकते हैं या फिर 2 बैटरी वाले इन्वर्टर को ले सकते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर को आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वही सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल काम में आ जाएंगे और आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर होगा वो सोलर इन्वर्टर के बजाय कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने घर के नॉर्मल सिस्टम को सोलर सिस्टम में बदल सकते हैं और कम प्राइस में अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 किलोवाट के लिए ये 2 इन्वर्टर यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, सोलर इन्वर्टर भी है और नॉर्मल इन्वर्टर भी है। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो या इसके बारे में आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।